12 सालों बाद फिर वो मौका महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर हो रहा है और उसके लिए देश दुनिया से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो लगातार हवा में है, जिस सवाल की चर्चा हो रही है कि क्या मुसलमानों को यहां पर दुकान लगा देनी चाहिए या नहीं। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कई इसके साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ के श्रद्धालु बताएंगे कि आखिरकार होना क्या चाहिए। तो इसी का पब्लिक ओपिनियन में करूंगा कुंभ नगरी से, उसी क्षेत्र से जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ संगम है, जहाँ आस्था की डुबकी है और जहाँ धर्म है, और यहीं से पूछेंगे सवाल, जानेंगे और तस्दीक करेंगे कि क्या होना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ श्रद्धालुओं के बीच। तमाम ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें कोई थूक रहा है, कोई रोटी पर, कोई लड्डू में, तो इस तरह उसके लिए हमारी सरकार देख रही है ना। ये तो हम निर्णय नहीं ले सकते ना, वो सरकार देख रही है हमारी। तो मतलब आप पक्ष में है कि लगनी चाहिए दुकान? हाँ या ना? ओपिनियन है जनता। देखिए, कोई जनता ये नहीं कहे नहीं लगनी चाहिए। अच्छा। हाँ ऐसा, लेकिन मेला क्षेत्र में ना लगे, वो बाहर लगे। मेला क्षेत्र की बात? हाँ, मेला क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए। मतलब मेला क्षेत्र में नहीं लगना? नहीं, ये नहीं कि मेला क्षेत्र के बाहर जैसे होता है क्या ना, कि मेला क्षेत्र के बाहर तो पूरा सारे ही वो मुसलमान तो यहाँ नहीं रह सकते ना, वो बाहर भी तो दुकान लगाए हुए हैं। बहुत सारे मुसलमान हैं दुकान लगाए हुए हैं। मेला क्षेत्र में लगनी चाहिए कि नहीं? नहीं, मेला क्षेत्र में नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। जैसे उनके तीर्थ स्थानों पे हिंदुओं का जाना बिल्कुल मना है, वैसे ही हमारे तीर्थ स्थान पे उनका आना मना होना चाहिए। बाहर दुकानें लग रही हैं। आप मेले क्षेत्र के बाहर लगाइए, हमारी सेफ्टी का भी सवाल है। जी, तो आपको भरोसा नहीं होता जिस तरीके से जो वीडियो सामने आते हैं लगातार? भरोसे की बात ही नहीं है सर। आपकी धर्म की भावनाएं हैं, हम उन्हें ठेस नहीं पहुंचा रहे, आप हमारी धर्म की भावनाओं को ठेस न पहुंचाइए। आप सुखी से यहाँ रहिए, हम भी रहे, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उनके तीर्थ स्थलों पे नहीं जा रहे तो वो भी ना आए। अच्छा, तो दुश्मनी मान रहे हैं हम लोग, तो वो ना आए ना। मेला क्षेत्र पे उनकी दुकानें नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। ऐसा तो नहीं देखते गंगा जी उधर से। आप समर्थन में है कि कैसे? लगनी चाहिए कि नहीं लगनी? नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब हम उनके मक्का मदीने में कहीं भी हिंदुओं की दुकान नहीं लग सकती, उनकी भी दुकानें यहाँ नहीं लगना चाहिए। वहाँ तो जा भी नहीं सकते आप। हम जा भी नहीं सकते, लेकिन उनको भी एंट्री नहीं होना चाहिए। कुंभ के मेले में भी नहीं होना चाहिए। कुंभ के मेले में एंट्री भी वर्जित हो? हाँ, बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। अच्छा। हाँ, उनको दुकानें नहीं लगा देनी चाहिए और बिल्कुल वर्जित होना चाहिए उनको भी। जैसे क्योंकि हम भी उनके तीर्थ स्थानों में नहीं जा सकते, वैसे हमको भी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, तो ये समर्थन पे और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका क्या विचार है। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गंगा पार से हैं, प्रयागराज। प्रयागराज से जी। तो एक विषय लगातार चल रहा है जी। कि जो दुकानों को लेकर या प्रवेश को लेकर कि जो मुसलमानों का उनका प्रवेश इस क्षेत्र में निषेध होना चाहिए। यहाँ पर ना तो दुकान लगनी चाहिए और ना उनका प्रवेश होना चाहिए। जैसे मक्का में सनातन का या हिंदू धर्म का कोई भी शख्स नहीं जा सकता। आप इसके पक्ष में है कि इसके विरोध में? नहीं, ये तो सही है कि बिल्कुल मुसलमानों का प्रवेश यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रवेश है, अनुमति होनी चाहिए, लेकिन जब वो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं तो ऐसी जगह पे प्रवेश की कोई नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो सरदार जी भी आए हैं। क्या नाम है पाजी? मेरा नाम सरदार पतविंदर सिंह। कहाँ से आए हो? मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। अरे बहुत बढ़िया, तो आप भी यहाँ पहुँच गए? बिल्कुल, जहाँ मोदी जी हैं वहाँ हम लोग हैं। अरे वाह, तो दिल्ली में है? दिल्ली में कहाँ आ गए, प्रयागराज में की। अच्छा, हाँ, प्रयागराज। क्या बदला यहाँ पे? यहाँ बदला क्या है? सभी कुछ तो बदल गया है। क्या नहीं बदला आपको? आप कितने साल पहले आए थे यहाँ पे? और आया था 2-3 साल पहले। तो अब आपको रास्ता भूल गए होंगे आप। हाँ। इतना विकास हुआ है। रोडें देखिए, चौराहे देखिए, बहुत ही अच्छा काम। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, हर चेहरे पे खुशहाली है। प्रयागराज पूरे तीर्थों का, देवी देवता का स्थान है, महाकुंभ है, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो आप भी आस्था की डुबकी लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, हम लगाएंगे, पूरा हिंदुस्तान लगाएगा, भारतीय संस्कृति सभ्यता सनातन लगाएगा डुबकी। सनातन डुबकी लगाएगा, सही कह रहे हैं आप। लेकिन कुछ लोग सवाल ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, जैसे मक्का में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारत में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको, अगर हम उनको कह देंगे नहीं आइए, तो हमारा धर्म को, संस्कृति कैसे पहचानेंगे? हमारा तो खुला पंडाल है, जो भी लंगर लगा है, जो भी आए छके और अपना
नाम जपे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना दिक्कत होनी चाहिए किसी को। अच्छा। उनको भी परिवर्तन करना चाहिए, जहाँ मक्का मदीना में वहाँ पे सबको दर्शन करने का, मत्था टेकने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि खुदा हो गया, वाहेगुरु हो गए, राम हो गए, किसी एक के नहीं है, ना इनकी सीमाएं होती है कोई। ये सबके हैं, चंद्रमा सूरज सबके हैं। तो कैसे देखते हैं 12 साल पहले जब लगा था और आज जब लग रहा है 12 साल बाद कुंभ का मेला आया है, कितना परिवर्तन और तब्दीलियां आपको नजर आ रही है? मुझसे उससे और मैंने वो वाला भी कुंभ देखा था, परमात्मा की कृपा से ये भी देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उससे ये दिव्य भव है, उससे उसका वर्णन हम नहीं कर सकते शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो है संगम नगरी में लोग लगातार पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे वो दिन भी अब निकट आ रहे हैं जब महाकुंभ की शुरुआत होगी। एक पावन पर्व है ये, 12 सालों बाद। अब तक तो हम सुनते रहे कौन सा कुंभ का मेला है और आज मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? अभी तक तो बहुत कुंभ के मेले लगे। मैं बचपन से पढ़ा लिखा यही विद्यालय में विश्वविद्यालय में, और पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने इंटरेस्ट लिया इस प्रयाग को सजाने के लिए, जहाँ से सब तीर्थों का राजा माना जाता है प्रयागराज को। गंगा जमुना सरस्वती तीनों की नगरी है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों की पावन नगरी है। एक महीने माघ में रह करके लोग इस बालू की रेती पर, माँ गंगा के किनारे बालू की रेती पर रह करके जो तपस्या करते हैं, एक टाइम अन्न लेकर के, वो बड़ा गर्व का है। और यहाँ ठंड भी नहीं लगता है, जो कि माघ के लोग कहते हैं कि माघ की ठारी है। आप गंगा के तट पे अगर घूम करके देखेंगे तो आपको ठंड नहीं महसूस होगा। माँ की इतनी कृपा है। और सबसे बड़ा इस मेले का रखवाला कोई नहीं है, ये सामने आपके महामंत्री महाबली बजरंग बली की देन है जो लेटे हुए हैं। यही पूरा मेला ताकते हैं, यही पूरा मेला सजाते हैं, यही पूरे मेले को सुरक्षा करते हैं, समझ रहे हैं। बजरंग बली और माँ गंगा की इन पे बड़ी कृपा है। ये हर साल स्नान भी करते हैं माँ गंगा का। तो पिछले वाले कुंभ में जो 12 साल पहले आया था और आज वाले कुंभ में क्या आपको अंतर दिख रहा है? बहुत बड़ा अंतर है। क्या सरकार का भी अंतर है क्या? सरकार का भी अंतर है। सरकार का ये अंतर है, सुनिए, सरकार का पहले कुंभ लगता था तो लोग केवल अपने भारत के लोग जानते थे कि प्रयागराज में कुंभ लग रहा है। आज पूरा विश्व जान रहा है कि कहीं कुंभ मेला लग रहा है देश में। हाँ, आज वो सुविधाएं जो देश में पहले यहाँ गंदगी रहती थी हर कुंभ में, मगर मन से काम नहीं था क्या? सिर्फ फॉर्मेलिटी थी क्या? एज ए पहले फॉर्मेलिटी थी, पहले सरकारों आजम खां की जिम्मेदारी नहीं थी क्या पहले 12 साल पहले? देखिए हमारे सुनिए, पहले सुनिए यार, उनकी जिम्मेदारी थी सरकार की, मगर सरकार इतना इंटरेस्ट ऑफ व्यवस्था नहीं करती थी, समझ रहे हैं? जितना ये गर्व से कहिए, कोई देश का प्रधानमंत्री पहली बार हिंदुस्तान प्रधानमंत्री हुआ है जो कि मंदिरों में जाता है। नहीं, आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री मंदिर में नहीं गया है, गंगा स्नान करने नहीं गया है। गया है कभी मंदिर में? बताइए हमें। आज तक कोई प्रधानमंत्री गया है? मजार में गया है, टोपी लगाया है, मगर कभी गंगा स्नान करने और मंदिर में दर्शन करने नहीं गया है। बाबा के नगरी में नहीं गया है, कभी हनुमान जी पे दर्शन करने नहीं आया है। जाने, ये देन है आपके देश के प्रधानमंत्री का, मोदी का। हाँ, जिन्होंने आज प्रयागराज को, सुनिए, जिन्होंने आज ने प्रयागराज को विश्व में के नक्शे पर इस प्रयागराज को और दर्शा रहे हैं। कैसा होगा कि भारत और चीन के बाद एक जगह पर लगभग 50 करोड़ लोग होंगे। अगर एक साथ 45 दिनों का आंकड़ा जोड़ा जाए तो ये लगभग 40-45 करोड़ का बैठेगा। ये ढेर हो जाएगा, इस बार ढेर हो जाएगा। ये तो हर साल माघ में 20 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं माघ भर में। यहाँ सुनिए, माघ लगता है, माघ मेला लगता है, 10 लाख यहाँ गंगा के तट पे लोग करते हैं। इस बार तो करोड़ों लोग हर रोज रहेंगे गंगा के तट पे, तो आप समझ लीजिए 50 करोड़ से ढेर होंगे, दर्शाएंगे। चीन और कहाँ पाएगा इसको? भारत को अब कोई विश्व का कोई देश नहीं पा सकता। ये आपके हम सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री ने हमें हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री को जन्म दिया है जो देव तुल्य है।
आज तक कोई नहीं हुआ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बटेंगे और कटेंगे जैसे नारों का क्या महत्व है? सुनिए 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 बोलने दीजिए। सुनिए तो सही है, सुनिए। बोलेंगे तो गलत है। अगर अंग्रेजी में आप बोले तो सही है और हम लोग हिंदी में बोले तो गलत है। बटेंगे तो कटेंगे, बटे हैं तो कटे हैं। एक है सुनिए, बटने कटने का जो शब्द है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अगर आज आप सेफ रहेंगे, हाँ, तो अगर सेफ एक रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे और बटने कटने की सवाल ही नहीं है कि आप बटेंगे कटेंगे। केवल आप एक रहिए, सेफ रहेंगे। जिस तरह से सुनिए, जिस प्रकार से विदेशों के धरती पर, जिस प्रकार से विदेशों के धरती पर आपके देश के प्रधानमंत्री ने आज मुस्लिम कंट्री में जा करके हिंदुत्व को वर्चस्व दिया, हिंदुत्व का नारा दिया, हिंदुत्व को जगाया, आज तक कोई प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व को नहीं जगाया। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जिस जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, पहले तो हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि सबसे अधिक बार अयोध्या जाने का रिकॉर्ड बनाए, जो कि देवभूमि है, जहां हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, जो हमारे हिंदुत्व के आराध्य हैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी। वो एक हमारे भारत देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश को विश्व के पटल पर सबसे आगे रखने का प्रयास किया है। और उसके लिए हमारे भारत भूमि में जो अनेक हमारे यहाँ के स्थान हैं, जो आप युवा हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जाहिर सी बात है। एक बात लगातार चल रही है कि जो ये क्षेत्र है प्रयागराज खारकस संगम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मुसलमानों की दुकान नहीं होनी चाहिए, ऐसी लगातार चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग इसकी विरोध कर रहे हैं, कुछ इसके पक्ष में। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यदि आपको प्रयागराज में रहना है तो आप भारत माता की जय बोलिए, गंगा मैया की जय बोलिए और अपने नाम के सामने अल्लाह हुल्ला मत लगाइए, हल्ला नहीं करिए। यहाँ प्रयागराज एक शांति व्यवस्था का ढंग है और यहाँ एक शांति कायम रखिए, शांति व्यवस्था कायम रखिए। और उसके बाद अब ये जो भारत है वो सभी मर्यादाओं को, सभी वसुधैव कुटुंबकम सबको मानने वाला है ना। आप शांति से यहाँ जय श्री राम गंगा मैया की जय बोलिए और खूब अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, यहाँ कोई रोक नहीं है। बोलिए गंगे मैया की जय, जय श्री राम, जय श्री राम।